वाओ, भाई साहब, मतलब भाई अनदर रिकॉर्ड। अंडर 16 लड़के रिकॉर्ड बना रहे हैं, फुटबॉल टीम रिकॉर्ड बना रही है। बट मैं एक चीज बोलूंगा भाई, स्टुअर्ट लॉ इन क्रिकेट एंड पैट्रिक भाई इन वुमेन फुटबॉल टीम, रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड। ये होता है जब आप एक फॉरेन कोच लेके आते हो। बेल्जियम से कोच लेके आए फुटबॉल टीम के लिए। हालांकि हमारी वुमेन टीम जो है फुटबॉल की, वो इनसे पहले भी बेहतरी कर रही थी। बट अगर आप ये बोलो कि यार ये इन्होंने श्रीलंका को हरा दिया, तो श्रीलंका को इसके बिना भी हम हरा सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम आगे की अचीवमेंट्स बता रहे हैं, अभी जस्ट स्टार्ट। और आप ये स्टार्ट ही ऐसा देखोगे, स्टार्ट ही ऐसा क्लिनिकल क्लासिकल स्टार्ट है। स्टुअर्ट लॉ ने आके क्रिकेट का एक स्टार्ट दिया। यहाँ पे आके सबित्रा बंदारी की अगर मैं तारीफ जितनी भी करूं उतनी कम होगी। अगर उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखना हो या उनके ऊपर एक वीडियो बनानी हो, तो मेरे भाई शाम से रात हो जाएगी, वीडियो वो खत्म नहीं होगी। तो कट शॉर्ट करके थोड़ी सी तारीफ करेंगे, क्योंकि जितनी बनती है उतनी ना आप कर सकते हो ना हम कर सकते हैं, क्योंकि डिजर्व बहुत कुछ करते हैं। और मैं रेखा पौडल के ऊपर भी बात करूंगा। एक हमारी रेखा पौडल है, मतलब खानदान एक ही है या कास्ट एक ही है, लेकिन माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। एक हम मेरे रोहित पौडल हैं और एक मेरी रेखा पौडल है। रेखा पौडल गोल मार के निकालती है, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। और यहाँ पे पौडल भाई को जरा सा क्रिटिसाइज कर दो तो वो अगले गेम में 0 पे आउट हो जाते हैं, वो 15 पे 5 कर लेते हैं। भाई अगर हेट आ रहा है, आपके फैंस आके बार बार बोलते हैं, तो भाई हेट आ रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो भाई मुंह बंद कराओ ना भाई रेखा की तरह। रेखा का माइंडसेट ही बड़ा डिफरेंट है भाई। उन्होंने एक चिट निकाली गोल मारने के बाद के योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। ये माइंडसेट मुझे चाहिए भाई। हेट करने वाले भाई, हमें भी हेट मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को हेट मिलता है। आप एक पोजीशन पे आओगे, आपको हेट भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, आपको कोप अप दोनों से करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हेट मिल रहा है तो आप जमीन में ही चले जाओ। बिल्कुल आप चुप कराते हो, आप चुप कराओ। रेखा पौडल को हेट मिलता, मुझे नहीं पता कि भाई क्यों मिलता है, मिला जिसने भी दिया। अपोजिशन टीम्स भी करती हैं, एट टाइम्स बुली कर रहे होते हैं, एट टाइम्स स्लेज हो रहा होता है। तो उन्होंने कहा भाई जितना हेट करोगे, जितना आप उल्टी सीधी हरकत करोगे, ये चिट पढ़ लो, ये मेरा माइंडसेट है। सवित्रा भंडारी की जितनी बात करूं कम है। परसों उन्होंने आके खेले, 4 गोल मार दिए, 9-0 वहां जीत रहे हैं, कैप्टन बनी है। अब मैं जब भी बोलता हूँ कि कैप्टन परफॉर्मेंस मैटर, यार अंडर 19 का आपका कैप्टन, वो आपको अपनी कैप्टनसी से जिता देता है। आपका अंडर 16 का कैप्टन आ रहा है, वो कैप्टनसी से जिता रहा है, वो कैप्टन नॉक खेलता है आके, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सबित्रा बंदारी कैप्टन बनी पहली दफा यहाँ पे। इन्होंने परसों का गेम आप देखो, 9-0, ऊपर से खुद के भी गोल थे, 4 गोल उस दिन, 4 या 5 गोल थे, 4 गोल थे। आज फिर हैट्रिक मार दी, 3 गोल। तो मतलब ये होता है यार। और हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि भाई सब कुछ कैप्टन कर ले क्या? ओ भाई सब कुछ क्या मतलब भाई, लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही इज द लीडर, ही शुड लीड। एक गेम में हो जाए, 2 गेम में हो जाए, पिछले 10 गेम में नहीं किया। पिछले 10 गेम में क्या, पिछले पूरे साल की परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखा दूं, आप बोलोगे व्हाट द हेल। और बड़े गेम में तो कभी किया ही नहीं। ये डिफरेंस होता है भाई, ये समझा करो। बट फुटबॉल इज ग्रोइंग रैपिडली। और मैं अगर एक बात बताऊं, मैं मान गया हूं। मैंने आपका पता नहीं कौन सा चैनल है, उसके ऊपर फुटबॉल की वॉचिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्रिकेट देखते हैं सब नेपाल में, बट आई थिंक नेपाल का राइट नाउ द नंबर 1 स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली इज फुटबॉल, एंड इन नेपाल फुटबॉल इज नंबर 1 आई थिंक। और वुमेन टीम के मैचेस ये देख रहे हैं भाई, इनकी वुमेन टीम बड़ी तगड़ी है, मेंस टीम भी बड़ी हमारी तगड़ी है। बट वुमेन टीम की रैंकिंग हमारी 99 पे थी, अभी हम 100 पे जा चुके हैं। बट इस पूरे टूर्नामेंट के बाद, ये एशियन टूर्नामेंट है फुटबॉल का, इसके बाद मुझे लगता है 90 से हम पीछे ही जाने वाले। तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव भी होने वाली है। बट फिर भी जो हम ये टीम है, श्रीलंका हो गई, लाओस हो गई, ये सारी टीमें फारिग ही हैं, इनकी रैंकिंग हमसे बिल्कुल फारिग ही है। तो हम ये चीज को इतना अप्रिशिएट, मतलब इतना ओवर सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन एक तरीका होता है। कोच ने आके क्या बोला कि 9-0 तो है, लेकिन जो तरीका, द क्वालिटी ऑफ द गोल्स, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। ये तरीका होता है। इसी तरह जब आप कहते हो ना हम छोटी टीमों से जीत गए, बट तब मैं आके क्या बोलता था कि भाई द क्वालिटी ऑफ ऑफ द रन्स, द क्वालिटी जो बैटर्स ने शो की है वो इंपॉर्टेंट है। आपने मान लिया कि भाई आप जीत गए, छोटी टीम से जीते हो, लेकिन जिस तरीके से गोल्स करके जीते हैं ये सवित्रा, मैं कहता हूं अगर ये किसी और टीम में होती, किसी और बड़ी टीम में आप इनको डाल दो, मैं कहता हूं भाई आपकी सोच है। मुझे ऐसा लगता है एशिया के अंदर ही शी इज द बेस्ट।
शी इज द बेस्ट आई थिंक। हर माइंडसेट, हर फिटनेस, एवरीथिंग यार टॉप नॉच, टॉप क्लास, टॉप क्लास। और अभी ऑस्ट्रेलिया में गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, वहां पे भी जाके इन्होंने गोल किया, कोई लीग खेली थी, इंटरनेशनल लीग है, लीग तो नहीं थी बट जो भी लीग थी वहां पे भी इन। और मैं यही बोलूंगा अगर कोई बड़ी टीम के अंदर होती है वुमेन फुटबॉल टीम के अंदर तो आई थिंक ये भाई बहुत बड़ा नाम अभी भी है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत कुछ अचीव कर रही थी, बहुत कुछ। सोने के महल होते मेरे भाई, फुटबॉल में बहुत पैसा, आपको पता होगा। वो तो हमारी बदकिस्मती है कि हम एशियंस फुटबॉल में बहुत ही पीछे हैं। मतलब नेपाल तो फिर भी थोड़ा आगे है, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश भी अच्छा कर रहा है भाई, उनकी वुमेन टीम अभी क्वालिफाई कर गई है, तो वो भी अच्छे हैं। लेकिन श्रीलंका हो गया, श्रीलंका भी यार उज्बेकिस्तान से 10-0 हारा, आज हमसे 8-0 हार गया, अभी कल हम 9-0 जीते थे 2 दिन पहले, आज 8-0। मतलब ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के यार एक गोल नहीं। और मैं आपको बता दूं वुमेन सैफ चैंपियनशिप के अंदर भाई नेपाल बांग्लादेश से फाइनल हारा है जाके, वरना हमारा असल मकसद यही होता था हम फाइनल में हारते थे। तो आई थिंक इन कोच के आने के बाद आप ये जरूर बोलोगे कि भाई इनके ना होने पे भी हम श्रीलंका जैसी टीम है और ये लाओस वगैरह इन सबको तो हम हरा ही देते थे, मसला था हमारा फाइनल्स के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि बेल्जियम से कोच आए हैं, ये अब वो माइंडसेट जो है ना वो उसको चेंज करें, और जो हम फाइनल में हमसे चोकिंग हो रही है सिर्फ फुटबॉल के अंदर नहीं, होल जितने भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, चाहे हमने खो खो वर्ल्ड कप खेला फाइनल, उसमें हम हारे, मेंस वुमेन्स दोनों। फिर हम वॉलीबॉल फाइनल खेले, हम उसमें भी हारे। फिर हम यहाँ पे फुटबॉल वुमेन फाइनल खेले, उसमें भी हम हारे। फिर हम लोग यहाँ क्रिकेट के अंदर फाइनल खेले, हम उसके अंदर भी हारे। तो इट्स नॉट जस्ट कि हम फुटबॉल के या क्रिकेट में अच्छा नहीं कर रहे, हमारा भाई ओवरऑल स्पोर्ट्स, हमारे ये स्पोर्ट्स के जितने एथलीट्स हैं उनके अंदर एक चोकिंग हैबिट है, जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर थी, लेकिन साउथ अफ्रीका सिर्फ उनकी क्रिकेट के अंदर थी, वरना वो रग्बी शबी वर्ल्ड कप जीते हैं जाके। हमारा क्या हो गया भाई, सबसे पहले क्या होता है बीमारी जो हो ना, हमें उसको आपने मानना पड़ता है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं देखो लॉलीपॉप नहीं देता, मैं व्यूज के लिए काम नहीं करता, मैं आके तारीफों के पुल बांध। अब जो मैंने ये बात की है तुम लोग जलेगी बहुत सारों की, क्या भाई क्या बातें कर रहा है, कि नेपाल के सारे स्पोर्ट्समैन ही चोकर हैं क्या? भाई बीमारी का यही है, अगर कोई बीमारी है तो सबसे पहले आपने उसको मानना होता है, हाँ भाई है, फिर उसका इलाज होता है। अब डिनायल मोड में रहना तो रहो भाई। अब मैं आपको एक क्लियर कट एक चीज बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है सिर्फ क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल सारे ओवरऑल जितने एथलीट्स हैं उनके अंदर पता नहीं है, ये हमारे अंदर से आ रही है चोकिंग, क्यों आ रही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आ रही है। उसको दुरुस्त करने के लिए हमें कोई कोच, अभी ये बेल्जियम से आए हैं फुटबॉल में हेल्प कर रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से आए वो क्रिकेट में हेल्प कर रहे हैं, फिर वॉलीबॉल टीम में लाओ और कोई अच्छा कोच जो वहां हेल्प करे। लेकिन वुमेन टीम फुटबॉल टीम तो करी अच्छा लिए उसको, उनको तो हमने फॉरेन कोच दे दिया, लेकिन सवाल कर रही है मेरी क्रिकेट वुमेन टीम, तो यार हमें भी वॉलीबॉल, हमें भी क्रिकेट कोच चाहिए, फॉरेन कोच चाहिए। तो हमने पहले क्रिटिसाइज जरूर किया, बट उन्होंने इस बार ग्लोबल क्वालिफायर्स में क्वालिफाई करके बता दिया कि नाउ हम डिजर्व करते हैं, तो उनको भी आप दे दीजिए। अब कोई है ही नहीं ना चाह रहा, अब उनको भी दे दीजिए, उन्होंने क्वालिफाई करके बता दिया। तो ये चीजें हैं, बट आई एम रियली हैप्पी, रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स मेकिंग हिस्ट्री। और मैं ये चाहता हूँ अब आपके उसमें भी जीतो। आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय नेपाल फुटबॉल टीम, और दे आर रॉकिंग मैन, दे आर रॉकिंग इन क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी स्पोर्ट्स है उसके अंदर दे आर रॉकिंग। और अंडर 16 बॉयज डूइंग रियली वेल, और यहाँ पे भी फुटबॉल टीम डूइंग रियली वेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जेवलिन के अंदर नेपाली गोरखास जो है, जो इनका माइंडसेट है, ब्लड है, उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो गोल्ड मेडल लेके आया जेवलिन के अंदर। आई थिंक एथलेटिक्स के अंदर भी ज्वाइनिंग करें, शूटिंग वगैरह है, एथलेटिक्स और भी जैसे हो गया रनिंग शनिंग है, तो ये ओलंपिक्स के अंदर हमें गोल्ड मेडल नहीं मिलते, मेडल्स नहीं मिलते। आई थिंक ओलंपिक्स में काम करना पड़ेगा, बट वो काम करने वाली जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह है, वो भाई बजट ही नहीं लगाती, उनका सारा बजट अभी मैं क्या बोलूँ जेबों में जा रहा है। तो स्पोर्ट्स बजट तो बढ़ा लो, स्पोर्ट्स बजट बढ़ाओ, ताकि भाई ये लड़के लड़कियां, मैं कहता हूँ दोनों बड़े तगड़े हैं नेपाल के, ये दोनों भाई आप इनको मुझे ऐसा लगता है ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, मिनी ऑस्ट्रेलिया नेपाल है। ऑस्ट्रेलिया जैसे भाई उनकी वुमेन टीम हो, मेंस टीम हो, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ओवरऑल स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स में वो तबाही करते हैं, फुटबॉल में वो तबाही। भाई एलिस पेरी, जानते हो आप क्रिकेट की, एलिस पेरी का नॉकआउट के अंदर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर एक गोल है, रोनाल्डो का एक भी गोल नहीं है। एलिस पेरी ने भाई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को कितने जिता दिए क्रिकेट के, और फुटबॉल भी खेली है वो, एक बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा कि एलिस पेरी कौन है। तो भाई रोनाल्डो का गोल नहीं है नॉकआउट्स के अंदर।
इसमें ये नहीं है कि एलिस पेरी रोनाल्डो से बड़ी होगी, इसमें ये है कि ऑस्ट्रेलिया का आप माइंडसेट देखो, और ऑस्ट्रेलिया के आप ये जितने भी एथलीट्स हैं वो क्रिकेट में भी टॉप नॉच है, और वही है एलिस पेरी जाके खेल रही है वर्ल्ड कप, वो उसमें भी अच्छी है फुटबॉल के। इसी तरीके से आप उसको देख लो, मिचेल सैटनर को, गोल्फ में भी टॉप नॉच कर रहा है, और यहाँ पार्ट टाइम क्रिकेटर होने के बावजूद भी क्रिकेट में तबाही है वो, बैटिंग बॉलिंग अब तो बहुत कुछ करता है। ग्लेन फिलिप्स है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो मानना पड़ेगा। हम भी, मुझे ऐसा लगता है ये नेपाल एशिया का ऑस्ट्रेलिया बन सकता है, जो माइंडसेट है क्रिकेट के अंदर, और कह रहा हूँ इनके मेंस पूरे स्पोर्ट्स में, वुमेन मेंस अगर आप लेके चलो, इनको भाई एक बजट मिल जाए, राइट ट्रैक पे ले जाने वाला हो, आप देखना बहुत कुछ अचीव होगा, बहुत कुछ अचीव होगा। स्विमिंग स्विमिंग बहुत कुछ है भाई, स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट नहीं है, और हर स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट तो अभी ओलंपिक में पहली दफा जा रहा है, ओलंपिक्स के जो स्पोर्ट्स हैं एटलीस्ट उसको हिट करो यार। खैर, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लविंग इट, एंड आई थिंक ये हमारा दिन चल रहा है भाई, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड्स, वी आर मेकिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स। लव यू गाइस ऑल, वीडियो को लाइक कर दो, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। फुटबॉल की वीडियो आपने मांगी थी, आपके भाई ने आपके लिए बना दी, ठीक है भाई, लव यू।